हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत में कौन कौन से नदी हैं और कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं। जैसे कि कुछ हिमालयी नदियाँ हैं, तो कुछ पर्वतीय प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ, जिसमें हम पहले बात करेंगे हिमालयी नदियाँ की, फिर बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों की। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं हिमालयी नदियों की। तो हिमालयी नदियों में पहले हम बात करेंगे गंगा की। गंगा यह भारत की सबसे लंबी नदी है। जैसा कि आप सभी को ही पता है कि यह भारत की गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की। इसके बाद इसकी लंबाई अर्थात गंगा की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है, अर्थात 2525 किलोमीटर है। यह यह हिमालय के गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री हिमालय के एक जगह का नाम है, वहाँ से निकलती है। इसके बाद हम बात करेंगे यमुना की। यमुना यह भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? यह भारत की गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक है वो कौन सी है? यमुना। और इसकी जो लंबाई है वो 1376 है, अर्थात 1376 किलोमीटर है। और यह यमुनोत्री यमुनोत्री ग्वालियर जो है ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में पता है। कहाँ पता है? उत्तराखंड से निकलती है यह। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की। किसकी बात करेंगे? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जो है यह भारत के असम, कौन से राज्य? असम और अरुणाचल प्रदेश, यह दो राज्यों में बहती है। कहाँ से? असम से और अरुणाचल प्रदेश के बीच यह बहती है। और इसकी जो लंबाई है, यह भारत में यह जो नदी है चीन से चल के आती है, तिब्बत से चल के आती है। और यह भारत में जब प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, तो अरुणाचल प्रदेश से असम में आ जाती है। और यहाँ से इसकी जो लंबाई है 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है भारत में। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले नदी की। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों की। कौन सी नदियों की? प्रायद्वीपीय नदियों की। तो ये नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती है। क्या? कौन सी चीज़ पर निर्भर होती है? वर्षा पर निर्भर। और जो हिम नदियाँ होती है वो हिमालय के बर्फ पर निर्भर होती है। और ये वर्षा पर, प्रायद्वीपीय या वर्षा पर निर्भर होती है। तो इसमें जो पहले है उसका नाम है गोदावरी। क्या है? गोदावरी। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, अर्थात 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है दक्षिण की गंगा? तो गोदावरी नदी को। इसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर में कृष्णा की। यह पूरी तरह भारत में है, अर्थात यह भारत में ही शुरू होता है और भारत में ही खत्म हो जाता है। तो यह पूरी तरह भारत में है। इसकी जो लंबाई है यह 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है। ठीक है। और इसकी जो उत्पत्ति है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से होती है। महाबलेश्वर जो एक स्थान है महाराष्ट्र में, वहाँ से होती है। और इसके बाद हम बात करते हैं कावेरी की। इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी? 805 किलोमीटर है। इसे भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है, अर्थात दक्षिण की जो गंगा है गोदावरी और कावेरी दोनों को कहा जाता है। और इसके बाद बात करते हैं यह कर्नाटक और कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु से बहकर बंगाल की खाड़ी में कौन गिरता है? तो कावेरी गिरता है। ठीक है। तो चलिए अब अगले को बात करते हैं। और अब हम बात करते हैं महानदी की। महानदी, इसकी जो लंबाई है 851 किलोमीटर है। कितनी है? 851 किलोमीटर है। कितनी है? 851 किलोमीटर महानदी की लंबाई है। इसे उड़ीसा की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ीसा की जीवन रेखा कहते हैं। किसे? महानदी को। यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर बहती है। यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ही बहती है। अब बात करते हैं हम ताप्ती की। ताप्ती, इसकी लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। कितना है? 724 किलोमीटर है। और यह मध्य प्रदेश, कहाँ? यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ी जो है वहाँ से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। इसे पश्चिम वाहिनी
क्या, इसे पश्चिम वाहिनी नदियाँ भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? ताप्ती को पश्चिम वाहिनी नदी भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब नर्मदा की। नर्मदा, इसकी उत्पत्ति अमरकंटक पठार, अमरकंटक पठार जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ से होती है। कहाँ से होती है? नर्मदा की उत्पत्ति अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से होती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं, यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर, यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरब सागर, कहाँ गिरती है? यह अरब सागर में गिरती है। तो अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में और भी नदियों की। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।